इंडो पैसिफिक क्षेत्र इस समय एक नए रणनीतिक तनाव की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है, जहां चीन और जापान के बीच बढ़ती दूरी अब खुलकर सामने आने लगी है। जापान अपनी सुरक्षा नीति में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। सरकार अपने 3 अहम सुरक्षा दस्तावेजों की समीक्षा कर रही है, जिनमें लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की तैयारी, समुद्री और साइबर सुरक्षा को मजबूत करना और आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देना शामिल है। टोक्यो का मानना है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियां, चाहे यूरोप में जारी संघर्ष हो या मिडिल ईस्ट का तनाव, अपारंपरिक रक्षा रणनीतियों से आगे बढ़कर सोचने की मांग करते हैं। लेकिन जापान का यह बदला हुआ रुख बीजिंग को रास नहीं आ रहा। चीन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जापान का यह रवैया उसकी शांतिपूर्ण राष्ट्र की छवि पर सवाल खड़े करता है। चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार लंबे युद्ध की तैयारी जैसे बातें क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चिंता का विषय हैं और इससे डर का माहौल बन सकता है। चीन ने आरोप लगाया कि जापान तेजी से अपने सैन्य ढांचे को मजबूत कर रहा है और हथियारों के विस्तार की दिशा में आगे बढ़ा है। बीजिंग ने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए यह भी संकेत दिया कि ऐसी गतिविधियां पिछली सदी के उन दौरों की याद दिलाती है जब बड़े सैन्य संघर्षों से पहले इसी तरह की तैयारी देखी गई थी। इसके साथ ही टोक्यो ट्रायल्स की 80 वर्षगांठ का जिक्र करते हुए चीन ने कहा कि यह समय इतिहास से सीखने का है, न कि सैन्य ताकत बढ़ाने का। और जापानी नेताओं के हालिया बयान भी चीन को युद्धकालीन प्रचार जैसे लग रहे हैं। जमीनी हालात भी कम तनावपूर्ण नहीं है। ताइवान के आसपास चीन की सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। ताइवान ने अपने समुद्री क्षेत्र के पास चीनी युद्धपोतों की मौजूदगी का दावा किया है और जवाब में अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है। वहीं जापान ने भी इस इलाके में चीनी नौसैनिक गतिविधियों की पुष्टि करते हुए निगरानी बढ़ा दी है। दूसरी ओर दक्षिण चीन सागर में भी हलचल तेज है। फिलीपींस और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है, जिसमें उन्नत हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। इसके जवाब में चीन ने भी बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिए हैं, जिससे क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन साफ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर इंडो पैसिफिक में हालात बेहद संवेदनशील होते जा रहे हैं। एक तरफ जापान अपनी रक्षा नीति को अधिक मजबूत और सक्रिय बना रहा है, तो दूसरी तरफ चीन इसे सीधे अपने लिए खतरे के रूप में देख रहा है। ताइवान से लेकर दक्षिण चीन सागर तक बढ़ती गतिविधियां संकेत दे रही हैं कि अगर हालात नहीं संभले तो यह तनाव आने वाले समय में और गहरा हो सकता है, जिसका असर सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महसूस किया जा सकता है। नमस्कार।